Hello everyone, welcome back to Management Study. And today we are going to discuss PR, which is public relations. Okay. So, in this course of marketing management, IBPS or marketing management, we have already covered marketing management, what is brand management, what is advertising, and now we are covering public relations. Okay. So, public relations is a strategic communication process used by an organization, institution, or individual to build, maintain, and manage a positive image and relationship with its public. Uh, Public could be customers, employees, investors, government, media, and society at large. तो पब्लिक रिलेशंस क्या है? तो ये एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल यानी कि कोई प्रोफेशनल है वो बिल्ड करता है। क्या बिल्ड करता है? रिलेशनशिप्स। किसके साथ? कस्टमर्स के साथ और अदर पब्लिक के साथ। ठीक है। उस रिलेशनशिप को बिल्ड करता है, उसे मेंटेन करता है, एक पॉजिटिव इमेज अपनी बनाकर रखता है पब्लिक में। ठीक है। और ये पब्लिक जो है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसकी कस्टमर्स ही हो उसी के लिए वो अच्छा, मतलब अपनी इमेज अच्छी रखे, बट वो उसके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, वो उसकी कंपनी के इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो मीडिया भी हो सकता है, और वो सोसाइटी भी हो सकती है एट लार्ज। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग इसकी यही है कि पब्लिक रिलेशंस है वो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक पब्लिक इमेज बनाकर रखता है टूवर्ड्स कस्टमर्स, टूवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज, टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड मीडिया एंड सोसाइटी। ओके। व्हाट इज द नेचर ऑफ पब्लिक रिलेशंस? पब्लिक रिलेशंस जो है वो कैसा होता है इन नेचर? सो पहला है प्लानेड इन कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो पब्लिक रिलेशन करने से पहले भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये जो है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार प्लान करके पब्लिक रिलेशन हो गया तो बात खत्म। आपके ब्रांड की या प्रोडक्ट की जो इमेज है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब आपकी ब्रांड किसी चीज़ के लिए फेमस है और उसी के लिए लोग आपको जानते हैं, तो वो जो इमेज है वो कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो एक साल के लिए वो अच्छी इमेज रही, ठीक है, अब वापस से हमारी इमेज बिगड़ जाए तो भी चलेगा, ऐसा नहीं चलता। और पब्लिक रिलेशन में यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्रांड की इमेज है वो कंटिन्यूअसली वैसी की वैसी ही रहे। जैसे कि रिलायंस की इमेज हो गई, अदानी की इमेज हो गई। सो वो सारी जो बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं वो पब्लिक इमेज की वजह से ही बड़ी ब्रांड्स बनती है, क्योंकि वो लोग जो है वो पब्लिक रिलेशंस पर फोकस करते हैं। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करती है और पब्लिक भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करता है इन रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, इन टर्म्स ऑफ रिव्यू। सर्वे हो गया पब्लिक का। ठीक है। पब्लिक का फीडबैक, किसी ने पूछ लिया कि ये कंपनी कैसी है, तो पब्लिक अपना फीडबैक दे देती है। ठीक है। इट फोकसेस ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नॉट डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है। सो पब्लिक रिलेशन है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। इसमें आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते अपना प्रोडक्ट। आपको पहले अपने ब्रांड की इमेज बनानी पड़ेगी, आपको मार्केट में अपने ब्रांड की इमेज बनानी पड़ेगी। उस अच्छी इमेज पर जो है वो कंज्यूमर्स आपके पास आएंगे एंड देन यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट। इट कंसर्न विथ लॉन्ग टर्म रेपुटेशन नॉट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। जो पब्लिक रिलेशन है, मतलब आपकी जो ब्रांड इमेज है, आपकी मार्केट इमेज है, वो आप वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है मार्केट में। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जैसा नहीं होता, बल्कि ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म रेपुटेशन है। जो आपका ब्रांड नेम है वो कब तक मार्केट में अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। इट यूजेस एथिकल एंड ट्रूथफुल कम्युनिकेशन। सो जो पब्लिक रिलेशन होता है वो एथिकल और ट्रूथफुल कम्युनिकेशन का यूज करता है। What are the objectives of public relations? हम public relations क्यों करते हैं as an organization or a company? So first is to create and maintain a favorable public image। मतलब हमें एक favorable public image बनानी है अपनी, तो उसके लिए हम public relations का use करते हैं। To build credibility and trust among customers, investors, government और society at a large। मतलब उनके बीच में credibility और trust build करने के लिए भी हम public relations का use करते हैं। To inform and educate the public about our company, about our products and services we are offering, to manage crisis and conflicts,
बहुत बार क्राइसिस हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी पब्लिक रिलेशंस बनाने पड़ते हैं टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड पॉलिसीज। फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। तो मीडिया रिलेशंस हो गया, जिसमें आप मीडिया वालों के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हो, प्रेस हो गई, न्यूज़पेपर वाले हो गए, मीडिया वाले हो गए, तो उनके साथ जो है वो आप अच्छा रिलेशन बनाते हो, जिससे कि वो आपको कॉन्स्टेंटली कवरेज दे इन प्रेस रिलीजेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड न्यूज़ कवरेज में। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन हो गया, जो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है आपका कॉरपोरेट का, कंपनी का, टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन एंड जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी। तो ये कॉरपोरेट कम्युनिकेशन भी पब्लिक रिलेशन का एक फंक्शन है। पब्लिसिटी, यानी कि गेनिंग फ्री मीडिया कवरेज, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपने सपोज कि कहीं आपकी कंपनी डोनेशन कर रही है, और वो जहाँ पर डोनेशन कर रही है वो बहुत ही बड़ी संस्था है, तो ऑफ कोर्स उसको जो डोनेशन मिलेगा वो न्यूज़पेपर वाले छापेंगे ही, ठीक है। वो न्यूज़पेपर वाले छापेंगे कि इस संस्था को इतना डोनेशन मिला, किसने दिया, तो कि इस कंपनी ने। तो ये एक आपका फ्री मीडिया कवरेज हो गया, ठीक है। इट्स अ पब्लिसिटी, एंड एनी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। मतलब आपकी नेगेटिवली पब्लिसिटी हो रही है तो भी वो अच्छी है, क्योंकि उसकी वजह से आप न्यूज़ में बने रहते हो, ठीक है, लोगों के सामने आपकी कंपनी का नाम आता रहता है। सो ये बहुत ही फेमस सेइंग है कि एनी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। अगर आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है तो भी होने दो, पॉजिटिव पब्लिसिटी हो रही है तो भी होने दो, ठीक है। पब्लिसिटी फ्री है, आपको कुछ देना नहीं पड़ता ना उसमें। क्राइसिस मैनेजमेंट, हैंडलिंग नेगेटिव सिचुएशन, अगर कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए तो उससे हेल्प करने में हेल्प करता है पब्लिक रिलेशंस। कम्युनिटी रिलेशंस, मतलब जो CSR एक्टिविटीज़ होती है, पब्लिक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ होती है, उसमें भी ये भी एक पब्लिक रिलेशंस का फंक्शन है। और ऐसा मैंडेटरी एक लॉ भी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो CSR एक्टिविटी में स्पेंड करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पब्लिक रिलेशंस। एम्प्लॉय रिलेशंस, सो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके मॉरल, उनको मोटिवेट करना, वो भी पार्ट है पब्लिक रिलेशंस का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयज आर ऑल्सो ह्यूमंस। सो और ऑल्सो जनरल पब्लिक भी है एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट रिलेशन, मतलब गवर्नमेंट बॉडी के साथ भी टाइप करना, उनको हेल्प करना, वो भी पार्ट है पब्लिक रिलेशंस का। टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस के टूल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रेस रिलीज और प्रेस नोट्स हो गए, जो कि न्यूज़पेपर वाले देते ही रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इंटरव्यूज, जो कि अगेन न्यूज़पेपर वाले, मीडिया हाउसेस जो है वो अरेंज करते रहते हैं। न्यूज़ लेटर्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपने एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करती है, न्यूज़ लेटर्स पब्लिश करती है। सोशल मीडिया एंड वेबसाइट, विच इज़ अ वेरी फेमस टूल फॉर पब्लिक रिलेशंस नाउअडेज। इवेंट्स हो गया, सेमिनार्स हो गया, एग्जीबिशन हो गए, एंड CSR एक्टिविटीज। अब जो ये पब्लिक रिलेशंस है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो इट बिल्ड्स ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन इन द मार्केट। इट क्रिएट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड गुडविल ऑफ अ फर्म। इट हेल्प्स इन क्राइसिस कंट्रोल, मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जब आपकी कंपनी के लिए, कंपनी का मतलब कंपनी में कुछ ऊंच नीच हो गई, और जो आपके एम्प्लॉयज है वो धरने पर बैठ गए और आपकी कंपनी का मतलब विरोध करने लगे, ठीक है, आपकी कंपनी के खिलाफ जो है वो आंदोलन करने लगेगी, तब भी ये पब्लिक रिलेशंस जो है वो आपको क्राइसिस में भी हेल्प करेंगे। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड सपोर्ट्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। रोल ऑफ PR इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, तो आज के जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें PR का रोल क्या है। सो इन टुडेज डिजिटल एज, PR प्लेज अ वाइटल रोल थ्रू सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर कम्युनिकेशन एंड इंस्टेंट क्राइसिस रिस्पॉन्स। तो आज की डिजिटल एज में PR जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हेल्प करता ही है। ये हमारी रेपुटेशन को भी मैनेज करे रखता है, इन्फ्लुएंसर कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, और क्राइसिस रिस्पॉन्स भी देता है, मेकिंग इट अ कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो पब्लिक रिलेशन जो है वो सिर्फ मार्केटिंग का ही नहीं, बट ओवरऑल जो है मैनेजमेंट का,
भी कोर फंक्शंस हैं और एक बिजनेस का भी एक कोर फंक्शन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक हम रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।